तो स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं एनपीओ का एक फुल फ्लेश क्वेश्चन की। ये बच्चा जो बुक मेरे पास है ये लास्ट ईयर की 2019 की बुक है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 43 है। माइट बी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 45 या 48 है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट आप टैली कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन में हमको बेसिकली दो चीजें रिक्वायर्ड है जो क्वेश्चन में बोली गई है कि उन्होंने बोला कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, ईयर एंडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 20। इस साल का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एज वेल एज सेम डेट पर आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। सेम डेट पर बच्चे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। इसके लिए हमको सपोर्टिंग में वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ओपनिंग की। बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ओपनिंग की। ओपनिंग डेट जो है वो 1 अप्रैल 19 है, या हम इसको 31 मार्च 19 भी बोल सकते हैं। 1 अप्रैल 19 या 31 मार्च 19 ओपनिंग डेट, ठीक है। तो बात करते हैं जरा क्या क्या चीजें कैसे कैसे आएंगी। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ सोशल क्लब and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and balance sheet as on that date। तो सबसे पहले बच्चों हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में बैलेंस बीडी गिवन है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो बैलेंस बीडी गिवन होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग कैश बैलेंस होता है। बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है, ये ओपनिंग कैश बैलेंस होता है। इसके अलावा हमको 3 डिफरेंट ईयर्स की सब्सक्रिप्शन गिवन है, 18-19 की, 19-20 जो मेरा मेन ईयर है, और 20-21 की। तो इसके लिए मैं एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ना चाहूंगा बच्चा। पहली एडजस्टमेंट जो हमारी लिखी हुई है क्या लिखी हुई है? द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा? The club has 50 members each paying an annual subscription of ₹500। ये अमाउंट सीधा मल्टीप्लाई करके, अगर मैं अलग से मल्टीप्लीकेशन दिखाऊं तो 50 into 500, ये वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जो हमको मिलना चाहिए, जो मैं इनकम साइड में दिखा दूंगा। इस पे कोई ट्विस्ट है ही नहीं। नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट पेड बाय ईच मेंबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट आ जाएगा इनकम साइड पर। फिर बाकी सारी चीजें हमको क्यों किस लिए गिवन है, सो दैट हमको डिफरेंट बैलेंस शीट में प्रेजेंट कर सके। अच्छा, इसी एडजस्टमेंट के कॉन्टिन्यूएशन में अगर मैं आगे पढ़ूं तो क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक एसेट है, पैसा लेना है। कितनी है आउटस्टैंडिंग? 6000। ये एक्चुअली कब की है? ये 18-19 की सब्सक्रिप्शन है। बच्चों ये जो सब्सक्रिप्शन है जो नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है 6000, ये 18-19 की है। फिर मैं चेक करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा इसी फिगर को विद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फिगर। रिसिप्ट्स में 18-19 की जो सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुई है बेटे, वो रिसीव हुई है सिर्फ 5000। ऑन द ड्यू कितनी थी? 6000। हमको रिसीव कितनी हुई? सिर्फ 5000। इसका मतलब इस 6000 में से अभी भी 5000 मिलने के बाद भी कुछ अमाउंट अभी लेना बाकी है। वो अमाउंट जो लेना बाकी है वो एंड की बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्योंकि वो पैसा लेना बाकी है तो एंड की बैलेंस शीट में हमारे लिए एसेट। तो 18-19 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 अभी भी लेना बाकी है। 1000 अभी भी लेना बाकी है। एक बार वापस से नीचे के एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19 वर्थ 6000, जो मैंने मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब इसमें से ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा मिल गया है, वो ड्यूरिंग द ईयर का कैसा अमाउंट पता लगा, कैसे पता लगा? रिसिप्ट साइड पे लिखा हुआ 18-19 के नाम पर 5000 रुपए, तो 1000 अभी भी लेना बाकी है। अच्छा, व्हाट अबाउट करंट ईयर? करंट ईयर में कितना पैसा मिलना चाहिए था? करंट ईयर में हमको अमाउंट मिलना चाहिए था 25000, जो कि हमने अमाउंट मल्टीप्लिकेशन से निकाला था। करंट ईयर के नाम पे यानी 19-20 के नाम पर कितना पैसा मिला है? 20000। मिलना चाहिए था 25000, जबकि मिला है 20000, यानी करंट ईयर का भी 5000 सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है। करंट ईयर का भी 5000 सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, ठीक है। और व्हाट अबाउट 2021? ये अगले साल का पैसा हमको अभी मिल गया है। अगले साल का पैसा बच्चा हमको अभी मिल गया है। नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर अभी मिल जाए तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो एंड की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, नेक्स्ट ईयर का पैसा हमको अभी मिल गया 4000 रुपीज। तो ये ट्रीटमेंट था सब्सक्रिप्शन का, जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। उसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड, ये हमारा क्लब है, इन्होंने अपना ग्राउंड किसी को यूज करने को दिया होगा और बदले में उनसे रेंटल ले लिया। हायर ऑफ ग्राउंड इनकम है, नॉर्मल इनकम है, अमाउंट है इसका 14000। सेम एज सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये भी नॉर्मल इनकम है, ये भी यहीं पे आ जाएगी 8000।
सेल ऑफ न्यूज़पेपर नॉर्मल इनकम है 2000। ये सारे रेकरिंग इनकम है, मैंने इनकम साइड पे दिखा दी है। तो ये साइड हमारी खत्म हो जाती है, ये साइड हमारी खत्म हो गई। अब इस तरफ आ जाते हैं सैलरीज। सैलरीज ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 था। सैलरी को लेके भी मैं वर्किंग नोट बना देता हूं कुछ। वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरीज पेड। जो हमने ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे की है वो 28,000 है। जो ड्यूरिंग द ईयर सैलरी पे की है वो 28,000 है। नीचे एडजस्टमेंट में ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू ₹2,000। ये वो सैलरी है विच बिलोंग्स टू करंट ईयर 1920 की है, बट अभी देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग लिखा ना, अभी देनी बाकी है, तो इस बार की सैलरी भी देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, देखिए एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस ही होगा, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा। तो इस बार की सैलरी भी देनी बाकी है, प्लस हो जाएगी। और भी कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। कहते हैं इस साल जो आपने सैलरी दी है ना, इसमें कुछ पिछले साल की सैलरी भी इंक्लूड है, इस बार जो सैलरी दी है उसमें कुछ पिछले साल की सैलरी इंक्लूड है, यानी वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रही होगी, इसको हम माइनस कर देंगे 6,000। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट ऑफ सैलरी आएगा एक्सपेंसेस साइड पर वो 24,000। व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर? इस बार की आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 है जो भी देनी बाकी है, और पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी वो 6,000 है। तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी जो हमने इस बार पे कर दी थी वो 6,000 है, राइट। चलिए आफ्टर सैलरी जनरल एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस है रेकरिंग एज इट इज आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी ये भी एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद बुक्स के लिए थर्ड वाली एडजस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स। शुरू में 1 अप्रैल 19 क्लब के पास में बुक्स थी 20,000 की। शुरू में क्लब के पास बुक्स थी 20,000 की बुक्स थी। हमने इस बार कितनी बुक्स परचेज की है? अच्छा कैसे पता लगा परचेज की है? क्योंकि पेमेंट साइड पे लिखा हुआ बुक्स। हमने 10,000 की बुक्स परचेज की हैं। तो जब और कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, 20 की पहले से थी, 10 की और परचेज की, तो टोटल बुक्स कितने की होगी? 30,000 की टोटल बुक्स होगी 30,000 की। 20,000 की बुक्स पहले से थी, वो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। 10,000 की बुक्स हमने और खरीदी है, पेमेंट साइड पे लिखा हुआ 10,000 की बुक्स की पेमेंट की है, कुछ और नहीं लिखा हुआ, इसका तो कोई यूजेस नहीं, कुछ नहीं है। तो एंड में बुक्स कितने की आ जाएंगी? 30,000 की। आफ्टर बुक्स न्यूज़पेपर, अगेन से नॉर्मल एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर 8,000 एंड बैलेंस सीडी। ये क्या होगा? बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैलेंस सीडी है हमारा 4,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया हमारा रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट से हमने इनकम एक्सपेंडिचर की और जहां जहां इन्फॉर्मेशन थी वो सब दिखा दी। अब देखते हैं नीचे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं जो भी यूज नहीं की, लाइक सी वाली एडजस्टमेंट लिखा था 1 अप्रैल 2019 क्लब ओन बिल्डिंग 2 लाख। क्लब के पास शुरू में बिल्डिंग थी 2 लाख की। हमने इस साल ना तो कोई बिल्डिंग परचेज की ना ही सेल की है। अगर होता तो जरूर रिसेप्शन पेमेंट में होता, तो इसके मतलब एंड में भी बिल्डिंग हमारे पास उतनी ही है, इंटैक्ट सेम, जितनी साल के शुरू में थी उतनी साल के एंड में भी है। सेम एज क्लब के पास फर्नीचर था शुरू में 20,000 का, बट फर्नीचर के ऊपर एक एडजस्टमेंट है डी वाली, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%, 2,000 पूरे साल का। ईयर बिगिनिंग में फर्नीचर था 20,000 का, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। आफ्टर कंसिडरिंग 10% डेप्रिसिएशन जो कि हमने चार्ज किया एक्सपेंसेस साइड पे दिखाया, एंड में फर्नीचर आ जाएगा 18,000 का। दैट्स इट, इतनी हमारे ट्रीटमेंट रही। अब स्टेप वाइज देख लीजिए कैसे कैसे किस किस को क्लोज करना है। सबसे पहले बच्चे हम क्लोज करेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में इस साइड का टोटल किया जाएगा, एसेट का टोटल किया जाएगा। मैं एक बार कट लेता हूं जरा, 33 253, सेम टोटल यहाँ पे 253। ये बैलेंस फिगर में जो अमाउंट बच जा रहा है 247, दिस इज कंसिडर्ड एज कैपिटल फंड, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड 247। तो नंबर 1 पे बच्चा मैंने वर्किंग नोट वाली बैलेंस शीट को क्लोज किया नंबर 1 पे। ठीक है जी।
नंबर सेकंड पे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करूंगा। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फंडा क्या है कि अगर आपकी इनकम साइड बड़ी है, अगर आपकी इनकम साइड बड़ी है यानी ये साइड बड़ी है, यहां जो बचेगा सरप्लस, इनकेस ये साइड बड़ी होती तो इधर जो बचता वो हमारे लिए क्या होता, डेफिसिट होता। तो इनकम साइड का टोटल एक बार जरा मैंने करना है तो 25, 39 ये आ गया हमारा 49,000। इस साइड टोटल 30, 34, 42, 44, 5,000 का सरप्लस है। अगर यहां से सरप्लस निकल के आता है बच्चे, अगर यहां से सरप्लस निकल के आता है तो ये सरप्लस इस कैपिटल फंड में प्लस हो जाता है, +5 है। इनकेस अगर डेफिसिट होता तो ये माइनस होता, 252। अगर हमने सब कुछ सही किया होगा तो यहां हमारी ये बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, 258 बोथ साइड्स। तो इस तरह से ये एनपीओ का ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 43 है। न्यू बुक का मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कौन सा, माइट भी 45 या 48 है। अब एक बार इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मेरे को पर्सनल कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।